कमेंट आया था कि मैं क्यों नहीं गई मायके। तो देखिए स्कूल ये है जहाँ मैं रहती हूँ, तो यहाँ पर कोई गेट भी नहीं लगा हुआ है। और सामने ये जो दिखाई दे रहा है ये ऑफिस है, इन दोनों में दरवाजे लगे हुए हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी सामान है, तो यहाँ पर कोई भी सामान नहीं रखा जा सकता। यहाँ पे स्कूल टाइम में ये खुलता है, बाकी इसमें ताला बंद रहता है। उसके बाद ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। तो देखिए ये हम लोग ऊपर आ गए हैं, सेकंड फ्लोर में आ गए हैं। और यहाँ पर जो कमरा बना हुआ है, पहला वाला जो कमरा है, तो इसमें देखिए दरवाज़ा नहीं लगा। और ये जो जीना है, जो सीढ़ियाँ हैं ना, वहाँ पर भी कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो पहला कमरा है, इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये एलईडी लगी हुई है, मैंने लगवाई थी बच्चों के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बीच में जो है अनन्या को यहाँ पर करंट लग गया था, तो अकेले टीवी देख रही थी और कोई वायरिंग तो है नहीं यहाँ पे, मतलब वायरिंग हुई है लेकिन अभी बोर्ड नहीं लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक बोर्ड जो है रख दिया गया था और इसी में अनन्या ने जो है हाथ इसका छू गया था, उसका पंखा लगा रही थी, तो इस वजह से इसको करंट लग गया था। तो अब टीवी इस समय नहीं चल रही है, लेकिन टीवी फिलहाल एलईडी जो है वो यहीं पर लगी हुई है। और भी कुछ सामान है जो यहाँ पर रखा हुआ है, वायरिंग का काफ़ी सामान है, आपको दिखाती हूँ जो यहाँ पर रखा हुआ है। और जो दूसरा कमरा है आप देख पा रहे हैं, तो उसमें भी देखिए कोई दरवाज़ा नहीं है, यहाँ पर भी कोई दरवाज़ा नहीं है। और ये सामान आपको दिखाती हूँ किस तरीके से रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं अलमारी में, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। देखिए यहाँ पर जो है वायरिंग का काफ़ी सामान और तार वगैरह सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, पीओपी का सामान है। और ये है किचन, ये है किचन, इसमें भी देखिए सामान वायरिंग का है और भी कुछ इम्पॉर्टेंट। ये देखिए सिंक है यहाँ पे रखी हुई है, तो ये भी यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ पर भी कोई दरवाज़ा नहीं है। और फ्रंट पर मैंने आपको दिखाया कि कोई गेट भी नहीं है, तो कोई भी बड़ी आसानी से वहाँ से आएगा और यहाँ पर एंटर करेगा। और क्योंकि यहाँ आसपास और कोई है नहीं ये सब पूछने वाला, तो यहाँ पर आएगा और कोई भी सामान जो है यहाँ आसपास की रेलिंग से नीचे बाहर फेंकेगा और पीछे से घूम करके जाएगा और उठा लेगा। तो यहाँ की ये हालत है। और इसके बाद ये अपना गार्डन है, जिसमें कि इस समय पर भिंडी काफ़ी मात्रा में है, लेकिन भिंडी से सभी लोग ऊब चुके हैं, कोई भिंडी नहीं खाता है। तो ये भिंडी जो है किसी न किसी को दे दी जाती है, लेकिन अगर वहाँ से एंटर करके कोई भी जानवर आएगा तो सीधे सीधे सबसे पहले इस गार्डन को नष्ट करेगा, जो यहाँ पर सब्जियाँ हैं इनको बर्बाद करेगा। और देखिए बैगन का पेड़ जो है इसमें नज़र लग गई है, तो इसमें देखिए बैगन जो है वो सूख गए हैं, पेड़ देखिए सूखे हुए लग रहे हैं। और ये नीचे यहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर 2 दरवाजे, केवल जिस कमरे में हम रहते हैं वहाँ पर दरवाजे लगे हुए हैं। और उसके बाद जो आगे का कमरा है आपको दिखाती हूँ, उसके जो बगल में कमरा है वहाँ पर देखिए कोई दरवाज़ा नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। मतलब कि जितने भी कमरे हैं जहाँ पर मैं रहती हूँ, उसके अलावा जितने भी कमरे हैं उनमें कहीं भी किसी में भी दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है, खिड़की भी नहीं लगी हुई है। और यहाँ पर वैसे नीचे उतना सामान नहीं है, ये थोड़ा सा खाद वगैरह है। और साइकिल यहाँ पे रखी हुई है, ये साइकिल रखने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, ये साइकिल रखी हुई है। और यहाँ से इसके पहले पीछे गेट नहीं था, लेकिन अब जो है इसके पीछे यहाँ पर गेट लग गया है। देखिए आप देख पा रहे हैं ये पीछे गेट लग गया है, तो कोई भी बड़ी आसानी से जो है अगर आए सीधे, उसके बाद यहाँ से, यहाँ पर साइकिल रखी हुई है, यहाँ से साइकिल निकाले और इस गेट से लेकर के अगर पीछे से चला जाए तो किसी को कुछ खबर नहीं लगेगी। आप आगे का दिखाती हूँ इसके बाद। और इसके बाद यहाँ से आपको दिखाती हूँ। अब इसके बाद जो है जहाँ हम रहते हैं उस तरफ की ये सीढ़ियाँ हैं और ये सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हैं, तो यहाँ पर भी आपको कोई खिड़की दरवाज़ा नहीं मिलेगा, ऊपर भी दरवाज़ा नहीं है। देखिए ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर दरवाज़ा नहीं है। और इसके आगे 2 कमरे हैं जहाँ पर काफ़ी सामान रखा हुआ है। देखिए ये कमरा है, इसमें दरवाज़ा नहीं है और यहाँ पर सामान देखिए किस तरीके से रखा हुआ है। और यहाँ आपको जितना भी सामान दिख रहा है ये कोई भी सामान टूटा फूटा नहीं है, लेकिन सामान इसलिए यहाँ पर रखा गया है
देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में तो ये प्याज, लहसुन, आलू जो कुछ भी है यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ से सामान हटा करके कहीं मैं नहीं ले जा सकती, क्योंकि अगर मैं एक दिन के लिए कहीं पर जाऊँ और ये सारी चीज़ें सोचूं कि हटा दूं, तो ये बहुत मुश्किल काम है कि मतलब इतना पूरा जितना है ये सब पूरा साफ़ कर पाऊँ। ये नहीं हो सकता कि इतना सारा सामान यहाँ से हटाऊँ और फिर आकर के मैं सामान को फिर से सेट करूँ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और इस तरफ भी जितना भी सामान रखा हुआ है वो बड़ी ही आसानी से, ये जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं ना, इन खिड़कियों से कोई भी फेंकेगा और नीचे जा कर के उठा लेगा। और आगे भी दिखाती हूँ आपको, जो अगला कमरा है, जो आगे का कमरा है, आगे चलो नन्ही, यहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं है। तो इस कमरे में तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़ा बहुत ही सामान पड़ा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से मुझे लोग पूछते हैं कि आप क्यों नहीं गई, तो अब इतना सब कुछ छोड़ करके मैं कैसे जाती, ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तो अगर मैं जाती तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से लौटने के बाद मुझे काफ़ी मात्रा में मेरा नुकसान ही मिलता, फ़ायदा कुछ नहीं होता। पर आसपास में कोई भी नहीं है देखभाल करने वाला, क्योंकि ये गांव से बिल्कुल बाहर है। बाकी जो भी घर हैं, जो भी लोग हैं, वो देखिए दूर हैं, यहाँ से दूर हैं। और दोपहर में तो यहाँ बिल्कुल भी कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो दोपहर में कोई भी सामान अगर यहाँ से उठा करके उस तरफ फेंक दिया जाए और उसके बाद उठा लिया जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और देखिए आप सभी जानते ही हैं कि जिस तरीके से शहरों में होते हैं लोग, जो कि एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं, वैसे ही गांव में भी लोग होते हैं। अब गांव में भी वो माहौल नहीं रह गया है कि लोग एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखें। तो कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। जैसे ही मौका मिलेगा लोग आपका नुकसान ही कर देंगे, क्योंकि तरक्की जो है वो सबको खलती है। तो यही रीज़न है कि मैं नहीं गई, लेकिन इसके बाद जब भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी।